यूनाइटेड स्टेट ने भारत को $93 मिलियन के हथियार बेचने की अनुमति दे दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ये अमेरिका की तरफ से भारत को पहली बड़ी डिफेंस क्लियरेंस है जो दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए डिफेंस कॉपरेशन को क्लियर सिग्नल करता है। ये समझौता जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर प्रीशियस एंटी शेल की बिक्री को लेकर है, जिनकी कुल कीमत लगभग $92.8 मिलियन की है। जेवलिन मिसाइल सिस्टम एक आधुनिक एंटी टैंक हथियार है जिससे भारत की सेना अपने क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स जो जीपीएस गाइडेड प्रीशियस सेल्स हैं, भारतीय सेना की पहली स्ट्राइक कैपेबिलिटी और शूटिंग को और बेहतर बनाएंगे। इस डिफेंस डील की घोषणा डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने की है, जिसने बताया कि यह हथियार भारत की डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और ऑयल एक्सप्लोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को बढ़ावा देंगे। डीएससीए ने कहा है कि इस डील से सैन्य संतुलन में कोई बदलाव नहीं होगा और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रपोज्ड सेल में जेवलिन मिसाइल सिस्टम के 100 राउंड, 25 लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट और 216 एक्सकैलिबर टैक्टिकल प्रोजेक्टाइल शामिल हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, टेक्निकल असिस्टेंस और मेंटेनेंस सर्विस भी शामिल है, जो भारतीय सेना को इन हथियारों का इफेक्टिव यूज इंश्योर करने में मदद करेगी। ये सौदा पिछले 9 महीने पहले हुए प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एनुअल मीटिंग का हिस्सा है, जहां दोनों नेताओं ने डिफेंस कॉर्पोरेशन को गहरा करने का संकल्प लिया था। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार $20 बिलियन तक पहुंच गया है, जिससे अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन गया है। रूस, जो भारत का मुख्य हथियार सप्लायर रहा है, उसका मार्केट शेयर 2017 के 62% से घटकर 2023 में 34% रह गया है, क्योंकि भारत अमेरिकी हथियारों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस सैन्य सौदे से भारत की रक्षा क्षमताओं को कई तरह से मजबूती मिलेगी, खासकर क्षेत्रीय खतरों का सामना करने में। इस डील से भारत की सेना को स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन मिलने के साथ साथ टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कैपेबिलिटी में भी सुधार होगा। अमेरिकी हथियारों के साथ भारतीय सेना की इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन और बेहतर होगा। इस बिक्री के माध्यम से अमेरिका भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल संबंधों को मजबूत कर रहा है। डीएससीए ने कहा है कि ये साझेदारी इंडो पैसिफिक और साउथ एशिया की राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति में सहायक होगी। हालांकि अमेरिका और भारत के बीच पिछले कुछ महीनों में ट्रेड टेंशन भी देखी गई है, लेकिन इस हथियार बिक्री मंजूरी से लगता है कि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह अपनी डिफेंस पॉलिसी में आत्मनिर्भर और ग्लोबल कॉपरेशन को साथ लेकर बढ़ रहा है। खासकर रूस की जगह अन्य देशों से हथियार खरीदने की नीति से भारत अपनी सैन्य शक्ति मजबूत कर रहा है। अमेरिकी हथियारों का यह डील न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि रक्षा उद्योग में टेक्नोलॉजी इनोवेशन को भी बढ़ावा देगा। इससे दोनों देशों के बीच मिलिट्री और टेक्निकल कॉपरेशन के नए द्वार खुलेंगे। इस डील को अमेरिकी कांग्रेस से अंतिम मंजूरी का सामना करना है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह मंजूरी मिलने में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आगे देखना होगा कि यह सैन्य सहयोग भारत की रीजनल और ग्लोबल रोल को किस तरह से प्रभावित करता है, लेकिन फिलहाल ये भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक फायदा साबित होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।